मेरा नाम अजय यादव है और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 87 अचीव की है। और अभी डीकेटी के प्लेटफॉर्म से हम शेयर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी। उससे पहले हम अपने इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 की स्ट्रेटजी, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिक्कतें हम फेस करते हैं पेपर के दौरान, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मेरी स्कूलिंग केवी नाहरा सोनीपत से हुई है, उसके बाद केवी देहरादून से हुई है। स्टार्टिंग से ही मुझे यूनिफॉर्म जॉब्स का फैसिनेशन था। माय फादर इज़ आल्सो इन आईटीबीपी, तो इस वजह से और यूनिफॉर्म जॉब्स का मुझे शौक़ था। उसके अलावा ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। जो सीखा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, टॉपर स्टॉक वगैरह से मैंने अपना आइडिया लिया है। और अब हम डिस्कस करेंगे अपनी पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी। तो पेपर 1 हमें पता है कि जीएस का रहता है और पेपर 2 रिटन पार्ट होता है। तो पेपर 1 को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स। तो जनरली जो स्टैंडर्ड बुक्स हम सीएसई के लिए पढ़ते हैं, बुक्स हमें वही पढ़नी होती हैं, बट सीएसई से इतना डेप्थ में नहीं जाना होता है, हमें एक ओवरव्यू लेना होता है। स्टैंडर्ड बुक जैसे कि स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आप बिपिन चंद्रा ले सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मुरनल सर के नोट्स, और उसके अलावा जनरल साइंस को कवर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। अरिहंत की लूसेंट से पढ़ सकते हैं हम, या उसके अलावा एनसीईआरटी 9 to 12। इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन आप 6 to 9 तक की एनसीईआरटी को भी कर सकते हैं। वो एक तरह से वैल्यू एडिशन ही होगा। इसके अलावा अब हम एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिंस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग, तो सीएसई के साथ सीएपीएफ को मर्ज करने वाले हैं। और लास्ट 3-4 ईयर्स का जो पैटर्न है उससे हम ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि द लेवल ऑफ सीएपीएफ एग्ज़ाम स्पेशली पेपर 1 इज़ राइजिंग डे बाय डे। तो उसके लिए हमें अपने मटेरियल और जो रीडिंग स्टफ़ है उसकी भी क्वालिटी को एनहेंस करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम साइंस एंड टेक पढ़ें और कोई भी एक मंथली मैगज़ीन पढ़ें। और मंथली मैगज़ीन एक तरह से सप्लीमेंट्री है न्यूज़पेपर का। तो हम अगर या तो न्यूज़पेपर फॉलो करें, न्यूज़पेपर अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम मंथली मैगज़ीन के नोट्स बना सकते हैं, उससे कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने बता दिया आपको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए हम शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी का स्कोप थोड़ा सा अब कम होते जा रहा है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो ये कि हमारा जो पैटर्न है वो होना चाहिए टेस्ट सीरीज़ देन प्रिपरेशन देन टेस्ट सीरीज़। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ कौन सी? टेस्ट सीरीज़ मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हमें उनका ओवरव्यू देखना है, ताकि जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ें तो हमें पता रहे कि यूपीएससी सीएपीएफ में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद फिर प्रिपरेशन देन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे दैट विल बी द मॉक टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट सीरीज़ में हमें हमारी एक्यूरेसी का पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, एक मॉडरेट लेवल क्या करता है, और मुझे मेरे जो पीयर है उनके साथ अपनी रैंकिंग पता चलेगी, तो मुझे मेरे फॉल्ट्स पता चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज़ विल बी हेल्पफुल इन फिलर। तो कोई भी टॉपिक रहता है, अगर वो टॉपिक स्किप कर गया है तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू वो एक फिलर का काम करेगी। तो उसमें से वो जो टॉपिक छूट गए हैं वो धीरे धीरे वो टॉपिक मैं कवर कर सकता हूँ, वहाँ से फिलर का काम करेगी। अब जो मैंने पर्सनली क्वेश्चन किए, मैंने 81 क्वेश्चन ही किए थे, बट मेरी एक्यूरेसी 85% से ज़्यादा थी और ये मुझे टेस्ट सीरीज़ से ही पता चला था। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जिस तरह से पेपर में कट ऑफ टाइम टू टाइम इंक्रीज़ कर रही है, 85 to 90 क्वेश्चंस करने चाहिए हमें, ये मेरा मानना है। और ये मेरा मतलब पर्सनल स्ट्रेटजी है, मे बी इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि पेपर 2 की स्ट्रेटजी कैसे करनी है। पेपर 2 रिटन पोर्शन होता है और जनरली इसमें एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है, हमारी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। पहली चीज़, इसके पार्ट्स में आपको बता देता हूँ। ऐसे होता है, हमें पता है 4 ऐसे होंगे, 6 में से 4 ऐसे करने होंगे। 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग, 2 रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन देन ग्रामेटिकल पोर्शन। सारी की सारी चीज़ों का तरीका अलग होता है। प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स के कुछ स्टैंडर्ड वर्जन्स होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का हम स्टैंडर्ड वर्जन अपने मैंने तो यूट्यूब चैनल से देखा था, वहाँ पर मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पर कि उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है। प्रिसाइज राइटिंग में हमें ये अवॉइड करना है कि हमें सारे के सारे वर्ड्स जो उस पैराग्राफ में दिए वो मेंशन नहीं करने। रिपोर्ट राइटिंग में जस्ट जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट राइटिंग आती है मुझे वैसे देनी है। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता होना चाहिए कि असिस्टेंट कमांडेंट
की जॉब के लिए मुझे ले रहे हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो मुझसे फैक्चुअलिज़म पूछ रहे हैं, जो ग्राउंड पर हुआ है मुझे वो रिपोर्ट करना है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट राइटिंग में मुझे ये चीज़ कॉशियस रहनी है कि मैं उसमें अपना ओपिनियन ज़्यादा ना दे दूँ, मुझे न्यूट्रल रहना है उसमें अपना ओपिनियन। एक तरह से मैं कॉन्ट्रास्ट पिक्चर रख दूंगा वहाँ पर, भले ही फॉर द अगेंस्ट जाना है, बट अगेंस्ट में भी मुझे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शो नहीं कर देना वहाँ कि मैं एकदम से ही चीज़ों के नेगेटिव चला गया हूँ। आई हैव टू बी न्यूट्रल एंड समहाउ इम्पार्शियल वाइल जजिंग दीज थिंग्स। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग इज़ ऐसे। तो ऐसे में जो मेरे टाइम पर मुझे याद है, ऐसे द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग आया था, तो उस टाइम जो मुझे लगता है चीज़ वर्कआउट कर गई मेरे लिए वो ये थी कि मैंने उसमें करंट अफेयर्स डाला था। एग्ज़ाम वाज ऑन 18 अगस्त और 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को डिक्लेयर किया था रेड फोर्ट से। तो वो चीज़ मैंने उसमें डाली, और भी जो उसमें थे कि द अर्थ इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। तो इन एसेज में मैंने कुछ करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर की चीज़ें डाली, जिससे बाकी कॉम्पिटिटिव बच्चों से मुझे एक एज मिली होगी उन चीज़ों पे। अभी मार्क्स तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ वर्कआउट कर गई। तो ऐसे में ये चीज़ करनी है, आपको ये अवॉइड करना है कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस ना करो। इसके अलावा आपको ये भी बैक ऑफ द माइंड रखना है कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो जो आप कह रहे हो अपने वर्ड्स को। कोट्स का यूज़ करो, वेल एंड गुड। उसके अलावा फैक्ट्स डाटा आपके पास अच्छा होना चाहिए, एंड इट विल बी प्रेफरेबल कि आप जो इंट्रोडक्शन है वो किसी फैक्ट से करें और कोटेशन से एंडिंग करें। कोटेशंस में हमारे पास ऐसे मतलब फ़िलासफ़र्स हो, थिंकर्स हो जो सब लोगों में न्यूट्रल हों, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंदा, जिन्होंने इंडिया एज अ नेशन बात की हो। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग का मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कंपाउंड वर्ड्स को यूज़ करके, कंजक्शंस को अवॉइड करके, नियरली अपने वर्ड्स 70 to 75 वर्ड्स हमारे खुद के होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं कि कीवर्ड्स क्या है प्रेसी राइटिंग में। एंड द लास्ट 2 पार्ट्स आर कॉम्प्रीहेंशन और उसके अलावा है ग्रामर। तो ग्रामर एज आप जैसे हम SSC में प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ से कोई भी एक बुक लगा के, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप वो जो 20-25 मार्क्स हैं उसमें आप उतना ग्रो करेंगे। उसका एज पर्टिकुलर कुछ नहीं है, मतलब उस टाइम पर जो चीज़ आएगी उस पर डिपेंड करता है। देन कम्स कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में जैसे हम करते हैं वैसे ही होगा, बट एक चीज़ जो हमें माइंड करनी है कि अगर हमें कोई ऐसी चीज़ जो वैल्यू ऐड कर सकती है उस कॉम्प्रीहेंशन में, जो वहाँ पर मेंशन नहीं है और आपको लगता है कि आपको ऐड करनी चाहिए और वो अच्छी है, मतलब दैट हैज़ प्राइम फेशिया वैल्यू इज़ क्लीन, उसका इमेज अच्छा है, तो हम उसको वहाँ कर सकते हैं चीज़। अब हम थर्ड चीज़ पर बात करते हैं हमारे इस सेशन की, कि जो मिथ्स होते हैं वो ये होते हैं कि हमें ये पता रहना चाहिए कि इसमें 3 कट ऑफ आती हैं एक तरह से। पेपर 1 की कट ऑफ अलग होती है, पेपर 2 की 50 मार्क्स अलग कट ऑफ होती है, बट जनरली पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करके जो कट ऑफ होती है दैट इज़ द फाइनल कट ऑफ। तो कुछ में हमारा सेक्शन अच्छा होता है, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेल एंड गुड इन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सम आर गुड, स्पेशली CSE की जो प्रिपरेशन करते हैं दे आर वेल एंड गुड इन राइटिंग द पेपर 2। बट हमें ये स्टार्टिंग से अप्रोच बनानी है कि हमें दोनों के दोनों कंबाइंड में हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ये चीज़ हमें मेंशन करनी है। इसके अलावा एक ये रहता है कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, उसका मैंने अपना पर्सनल भी बता दिया आपको। मैंने 81 क्वेश्चंस किए थे, बट 85 to 90 क्वेश्चंस आफ्टर कीपिंग इन माइंड द टफनेस ऑफ द एग्ज़ाम हमें करनी चाहिए, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब जो एग्ज़ाम के दौरान अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके लिए आपका जो स्पिरिचुअल कोशेंट है वो बहुत ही, और आपका जो EQ है, इमोशनल कोशेंट, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस साल आपने देखा कि UPSC का खुद का एग्ज़ाम ही 3-4 महीने ड्यू टू द कोविड रीजंस डिले था। तो इस टाइम बीइंग में आप अपना मोरल हाई रखो, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखो, पॉजिटिव लोगों में मिलो, एंड ऑलवेज़ अपहेल्ड कि आप अपनी एक मोटिवेशन हमेशा रखो। और अंत में मैं अपनी बात को शिवमंगल सिंह सुमन की कविताओं के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, संघर्ष पथ पर जो सही, यह भी सही वह भी सही, यही कहना चाहूँगा। और इस साल जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और DKT प्लेटफॉर्म को जिसके थ्रू मैं अपने व्यूज़ आप तक पहुँच पाया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू।